भगत सिंह। उस दिन वीरा स्कूल के लिए घर से निकला था। संध्या होने पर भी जब वह घर नहीं लौटा तो सभी घर वाले घबरा उठे, क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना से सभी घबराए हुए थे। काफी रात बीतने पर वीरा बड़ा उदास सा घर लौटा तो उसकी बड़ी बहन बोली, कहाँ गया था वीरा? सब जगह तुझे ढूंढा, चल फल खा ले। वह फपक कर रो पड़ा। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, ये मिट्टी नहीं, अमर शहीदों का खून है। वह रोज उस शीशी में भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। ये वीरा कोई और नहीं, महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। भारतीय स्वतंत्रता की बलिवेदी पर जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, में 27 दिसंबर 1907 को हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। उनके पिता लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। माँ विद्यावती ने उनका लालन पालन बड़े ही प्यार दुलार से किया। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत इनके परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर अमिट छाप डाली और उनमें क्रांतिकारी भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए, जो खेत में बुआई का काम कर रहे थे। उनके पिता मित्र से वार्तालाप में लग गए तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। बालक के इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो भगत सिंह? बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी असाधारण प्रतिभा दिखाई पड़ने लगी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। फिर आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहीं इनकी मुलाकात सुखदेव व यशपाल से हुई। तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए सन 1926 में इन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन वापस जाओ, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। इसी घटना के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आक्रोश में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। उन्होंने खून का बदला खून से लिया। भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। ये दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह के अथक प्रयासों और क्रांतिकारी आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं।